नाउ न्यू चैप्टर देखो 6 इनटू द वाइल्ड। ओके, पार्ट 1 लॉस्ट इन अ जंगल। देखो ये चैप्टर है इनटू द वाइल्ड में पार्ट 1 लॉस्ट इन अ जंगल का एक स्टोरी है। सोर्सेस है सीएन ट्रैवलर मैगजीन से है, लैंड रोवर इंडिया। मेन कैरेक्टर कौन है? शाज जंग, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, एक्सप्लोरर है। इसका नाम है शाज जंग। ओके, ये फोटोग्राफर है, फोटो निकालने के लिए जंगल में जाता है और देखो लॉस्ट हो जाता है। तो इसमें मेन आइडिया ऑफ द चैप्टर का मेन आइडिया क्या है? द चैप्टर डिस्क्राइब द थ्रिलिंग रियल लाइफ एक्सपीरियंस, एंड थ्रिलिंग है थोड़ा, रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हु गेट्स लॉस्ट इन अ जंगल, जंगल में लॉस्ट हो जाता है वाइल्ड रिटर्निंग टू हिज विलेज, है ना, विलेज रिटर्न होते समय लॉस्ट हो जाता है आफ्टर ऑब्जर्विंग एनिमल, यानी बहुत सारे एनिमल को ऑब्जर्व करने के बाद। इट टीचेस अस अबाउट द करेज के बारे में बताता है, अलर्टनेस क्या रहता है, लव फॉर नेचर क्या रहता है, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्व करनी चाहिए, जंगल कंजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। ये इसमें ज़्यादा करके इंपॉर्टेंस दिया है। ओके, चलो इसको डिटेल्स में देखते हैं। देखो ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग ने इसको मिनिमम टाइम में कवर किया है, जिससे आपको एक शॉर्ट समरी, सिंपल समरी मिलेगी, जिसमें हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो देखो ये तो सिंपल समरी है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखो फर्स्ट पेज पे क्या है? ऑब्जर्वेशन एट वाटर होल। जो नरेटर है स्पेंड 8.5 आवर्स। ओके, 8.5 आवर्स उसने स्पेंड किए इन अ हाइट, छुपा रहा। क्यों? क्योंकि उसको ऑब्जर्व करने के थे एनिमल्स को। उसने एक हट बनाई फॉर वॉचिंग, एनिमल को देखने के लिए उधर एक अपना हट बनाया, एक छोटा सा झोपड़ा बनाया नियर जम्बा ट्रीज टू ऑब्जर्व। जम्बा ट्री के या नियर में उसने ऑब्जर्व करने के लिए एक छोटा सा हट बना दिया, हाइड हो गया था उधर, छुप गया था। एंड नोट ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल को उसको नोट करता था, ऑब्जर्व करता था। उसके लिए उसने 8.5 आवर्स देखो स्पेंड किया, कितने पेशेंस है। ओके, देन आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क, उसका वर्क खत्म होने के बाद ही स्टार्टेड वॉकिंग अलोन टूवर्ड्स द पिटझरी विलेज। बाद में पिटझरी विलेज की और चलने लगा जब उसका वर्क खत्म होने के बाद। तो क्या होता है देखो आगे, वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट में चलते चलते सडनली क्या होता है? ही वॉक केयरफुली एंड साइलेंटली चल रहा था, ट्राई नॉट टू मेक नॉइज, कि कोई भी नॉइज ना हो जाए, क्योंकि नॉइज हो जाएगा तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वो जंगल में एनिमल्स आ सकते थे। वॉकिंग अलोन इन अ जंगल नीड्स अलर्टनेस नी करेज। आप जंगल में वॉक करते तो आपको अलर्ट रहना चाहिए, करेज रहना चाहिए, है ना। देन अलार्म कॉल फॉर लंगूर्स। अभी यहाँ पे देखो लंगूर्स का एक कॉल, अलार्म कॉल आता है, वो हमेशा पेड़ के ऊपर रहते तो वो बताते हैं एनिमल्स आ रहे हैं, बाकी के एनिमल्स को भी अलर्ट करते हैं। तो सडनली ही हर्ड अलार्म कॉल ऑफ लंगूस मंकी, खैक खैक करके बोलते हैं। ओके, दिस मीन अ लियोपोड इज नियर बाय। इसका मतलब होता है लियोपोड इधर नजदीकी है। ओके, द लंगूस गिव वार्निंग देता है कि वेन द प्रीडेटर, प्रीडेटर मतलब टाइगर भी हो सकता है, लियोपोड भी हो सकता है। ओके, लियोपोड यानी कि तेंदुआ, जैसे हम लोग बिबट्या वाघ बोलते हैं, शेर वाघ बोलते हैं, या उसको तेंदुआ भी बोलते हैं। इज क्लोज, वो नियर बाई था। एंड अलार्म कॉल स्प्रेड अमंग द अदर एनिमल टू, और वो अलार्म करता था, अलर्ट करता था बाकी के एनिमल्स को। साइन ऑफ लियोपोड, ये लियोपोड का ही साइन है। कैसे मालूम पड़ा? देखो, नैरेटर फाउंड फ्रेश स्कैट ड्रॉपिंग। फ्रेश स्कैट ड्रॉपिंग मतलब उसकी पॉटी, जो लियोपोड की उसने फ्रेश पॉटी डाली थी, तो उससे मालूम पड़ता है कि ये अभी इधर से पास ऑन हुआ है। तो इट इज अ साइन ऑफ द लियोपोड का साइन है। ओके, जो तेंदुआ है वो अभी से ही यहाँ पे से चला गया है। एंड स्पेल ऑफ लियोपोड नियर बाय, और ये नजदीकी है कहाँ पे, तो ऐसा वो साइन होता है। ही हार्ट रेस, उसका हार्ट बढ़ गया, क्योंकि वो डर रहता है ना। बट ही स्टे काम, लेकिन वो कुछ शांत रह गया। ओके, अभी लियोपोड आने का एक साइन है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। नाउ मीट द राजू इस्केप पे। अभी राजू इस्केप को देखो मिल जाता है नैरेटर। नैरेटर मतलब कौन? शाज। ही मेट द विलेजर नेम राजू, है ना, राजू उसका नाम है, एक विलेजर है, उसको मिलता है। हु वॉज स्केयर ड्यू टू लियोपोड मोमेंट के कारण वो भी डरा हुआ था। दे वॉक टूगेदर फॉर सम टाइम, कुछ टाइम वो वॉक करते हैं। नाउ दे वर 4 eyes 4 hand एंड सेपर टूगेदर। अभी एक साथ आया इसलिए उसके 4 eyes 4 hand हो गए थे। ओके, देन क्या होता है? गेट लॉस्ट इन अ जंगल, जंगल में लॉस्ट हो जाते हैं। कैसे? देखो, ही एंड राजू टुक सेपरेट पाथ, अलग चलते हैं।
सुन ही लॉस्ट द ट्रेल। तो उन लोग आपस में जो कनेक्शन रहता है वो क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है। एंड द सन वॉज सेटिंग, और सन भी चला जाता है। एंड फियर इंक्रीज, और डर क्या होता है, बढ़ने लगता है, इंक्रीज हो जाता है। ऑल साउंड्स, जैसे बर्ड्स के साउंड है ना, ट्रीज है जो फेल्ट स्ट्रेंज एंड स्केरी, जो आवाज करते हैं, उससे और भी डर पैदा होता है उनका। ही इवन सॉ द साइन ऑफ स्लॉट बियर। स्लॉट बियर मतलब मालूम है ना, एक आलसी बियर बोलते हैं, है ना। आलसी बियर जो रहता है उसका थोड़ा ऐसा झलक उनको दिखता है, विच इज डेंजरस एट नाइट। नाइट में बहुत डेंजरस रहते हो। होप एपियर्स, है ना। एपियर्स होप क्यों है, देखो आफ्टर वॉकिंग फॉर लॉन्ग ही फाइनली सॉ द रेड सॉइल ट्रेल विद द बाइसिकल मार्क्स। यानी बहुत लंबे चलने के बाद उनको एक बाइसिकल मार्क्स सॉइल पे, रेड सॉइल पे दिखाई देते हैं उनके मार्क्स। ओके, तो उनको फील होता है, क्या होता है, देखो ही फेल्ट होप्स, होप्स बढ़ जाता है। चलो विलेज मस्ट बी नियर बाय, यानी विलेज इधर ही नजदीक है। ही क्लाइंब अ हिल, वो ऊपर चढ़ जाता है। एंड हर्ड द साउंड स्पीकर साउंड, है ना, लाउड स्पीकर साउंड सुनता है। लाउड स्पीकर का साउंड क्या है, देखो इससे मालूम पड़ता है, इट कन्फर्म पीपल वर नियर बाय, यानी इधर ही पीपल लोग है। एंड ही वॉज सेफ। तो देखो ये पैरा में हम लोग को क्या मालूम हो रहा है कि एक राजू स्केप को मिलता है, जो विलेजर्स है वो वहाँ पे काम करता रहता है कि डेटा कलेक्ट करने का काम करता है, जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज का जंगल में, है ना। वो दोनों मिलते हुए वॉक करते हैं एक साथ, लेकिन बाद में दोनों भी सेपरेट चले जाते हैं, तो एक दूसरे को लॉस हो जाता है। बाद में थोड़ा टाइम लॉस होने के बाद ऐसा लगता है कि अभी रात होने वाली है, और सडनली उनको डर पैदा होता है। लेकिन होप्स सडनली आ जाते हैं, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग वॉक करने के बाद उनको एक विलेज मिल जाता है नियर बाय। ओके, चलो देखते हैं अभी क्या होता है आगे। तो सेकेंड पार्ट में देखो अबाउट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में बताया। देखो यहाँ पे सैज एंड स्कैरफेस था, मतलब लियोपोर्ड का एक रेस है या जात है, ऐसे ही बोल सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लियोपोर्ड रहते हैं ना, ब्लैक पैंथर भी रहता है, वैसे उसमें से स्केयर फेस करके एक लियोपोर्ड था। तो सैज कैप्चर द अमेजिंग फोटो ऑफ लियोपोर्ड नेम स्केयर फेस, है ना। स्केयर फेस का एक उसने फोटोज निकालते बहुत सी, और उसके कारण वो क्या हो गया, विच मेड हिम फेमस हो गया था। वाइल फॉलोइंग द स्केयर फेस को फॉलो करते करते ही ऑल्सो फाउंड द साया करके एक रेयर रेयर ब्लैक पैटर्न था, है ना। ब्लैक बोलते ना, ब्लैक चीटा। ओके, एंड पैराडाइज भी था, अनदर लियोपोर्ड। डिफरेंट डिफरेंट लियोपोर्ड है। ओके, तो ये इनके कारण वो फेमस हो गया, उनके फोटोग्राफ निकालने के कारण। देन BCRTI देखो, बफर कॉन्फ्लिक्टिंग रिजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एक संस्था है। ओके, वो किसने क्रिएटेड की, क्रिएटेड बाय सैज टू सॉल्व द मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट्स, और मैन और एनिमल के कन्फ्लिक्ट्स रहते वो सॉल्व करने के लिए तैयार किया था। तो ये सैज ने किया है BCRTI को। और इससे क्या हो गया, देखो टीचेस विलेजर्स को वो लोग टीच करते थे टू रिस्पेक्ट वाइल्ड लाइफ, को रिस्पेक्ट करो, गेट जॉब, आपको जॉब मिल जाएगा थ्रू द वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के कारण। एंड यूज फॉरेस्ट रिसोर्सेज वाइजली, जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज है वो अच्छी तरह यूज करो। ओके, ऑप्टिमम यूज करो। तो एग्जाम्पल है उसके लिए, एक देखो विलेजर्स है, उसका नाम है मेडेगौड़ा। ओके, मेडगौड़ा जो था एक फार्मर है, हु लॉस्ट द क्रॉप्स टू एनिमल, के कारण वो अपने क्रॉप्स लॉस हो जाता है। लेकिन अर्लियर ही हेट द एनिमल, से बहुत हेट करता रहता है, बट आफ्टर ट्रेनिंग के बाद वो क्या बन जाता है, देखो बिकम अ नेचुरलिस्ट, यानी गाइडेंस बन जाता है। नाउ ही अर्न मनी थ्रू द टूरिज्म, से वो पैसा कभी कमाता है। एंड ही से इन अ वे द एनिमल आर पेइंग मी बैक, और वो बोलता है कि एनिमल मेरा पैसा वापस दे रहे हैं। तो ये सेकेंड पार्ट से अबाउट द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में देखो, सैसर को एक लियोपोर्ड मिल जाता है, उसके कारण वो बहुत फेमस हो जाता है। वो लियोपोर्ड का नाम है स्कैरफेस। ओके, ऐसे दो और भी उसको मिल जाते हैं, ब्लैक पैटर्न और अनदर लियोपोर्ड पैराडाइस करके, एक साया करके। और एक इंस्टीट्यूट बना देता है, उसका नाम है बफर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी BCRTI, जो सैस बनाता है। मैन और एनिमल में एक कनेक्शन होना चाहिए, एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होना चाहिए, इसलिए उधर के विलेजर्स को ट्रेन करता है। उनको बोलता है आप वाइल्ड लाइफ से या टूरिज्म से आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। तो उसमें एक एग्जाम्पल करके मेड गौड़ा था, जो फार्मर था, उसके एनिमल के कारण उसके क्रॉप बहुत खराब हुए थे। तो लेकिन जब वो शुरुआत में हेट करता था, लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग के बाद वो भी वाइल्ड लाइफ को पसंद करना चला,
और वो भी अर्न करना शुरू किया टूरिज्म से, और बाद में वो बोलता है कि मेरा पैसा वापस मुझे मिल रहा है। ओके, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैसेज है फॉर द फॉरेस्ट के लिए, देखो फॉरेस्ट टीच पेशेंस, लिसनिंग, कंटिन्यूस डिस्कवरी। यह हमें सिखाता है फॉरेस्ट कि आप फॉरेस्ट में जाते हो तो आपको पेशेंस होना चाहिए, आपको समझना चाहिए, लिसनिंग करना चाहिए, कंटिन्यूस डिस्कवरी करना चाहिए, क्योंकि एनिमल कम्युनिकेट करता है थ्रू साउंड से, और सो लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है, इसलिए एनिमल के साउंड समझो। ओके, यहाँ पे देखो थीम्स है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो मैन वर्सेस नेचर, इसका मतलब क्या होता है, ह्यूमन फियर एंड रिस्पेक्ट फॉर वाइल्ड लाइफ, है ना। ह्यूमन का फियर और रिस्पेक्ट होना चाहिए वाइल्ड लाइफ के, फियर भी होना चाहिए, रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। अलर्टनेस एंड करेज का मतलब यहाँ पे बोला है नीडेड फॉर सर्वाइवल इन जंगल, यानी जंगल में आप सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको अलर्ट रहना चाहिए, करेजफुल रहना चाहिए। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मतलब एनिमल मस्ट बी प्रोटेक्टेड, यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्व करो, उसको संभालो, केयर करो, मतलब एनिमल को संभालने जैसा है ना, प्रोटेक्ट करने जैसा है। को एग्जिस्टेंस का मीनिंग यहाँ पे क्या बताया कि ह्यूमन और एनिमल में को एग्जिस्टेंस होना चाहिए, मतलब कैन लिव पीसफुली रहना चाहिए, भाई आप भी रहो हम भी रह रहे। डिस्कवरी का मतलब होता है नेचर टीच अस लेसन, एंड नेचर हमें क्या सिखाता है उसको बोलते हैं डिस्कवरी। तो ये थीम्स है। देन वो इंपॉर्टेंट वोकेबलरी देखो, इधर हाइड का मतलब है हर्ट टू वॉच एनिमल सीक्रेटली, यानी छुप के देख रहे हैं उसको हाइड बोलते हैं। स्कैट मतलब एनिमल ड्रॉपिंग, है ना, एनिमल का पॉटी। देन अलार्म का मतलब वार्निंग साउंड मेड बाय एनिमल्स, जैसे लंगूर अलर्ट करते हैं सब एनिमल्स को। सैक्टम एंड सैक्टोरम मतलब होली एंड प्राइवेट एरिया, उसको बोलते हैं सैक्टम एंड सैक्ट्रम। ओके, प्रोटैगनिस्ट मतलब क्या होता है, मेन कैरेक्टर, है ना, प्रोटैगनिस्ट मीन्स मेन कैरेक्टर। एंड कंजर्वेशन मतलब आप नेचर का प्रोटेक्शन करो, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन। ओके, चैप्टर हम समरी में समझे, इसमें सब मैंने कवर कर दिया है, जिससे आपका टाइम मैक्सिमम बच जाएगा। आप एग्जाम ड्यूरिंग द एग्जाम आप विद इन 5-6 आवर्स में पूरा सिलेबस, पूरा सब्जेक्ट कवर कर सकते हो। ये सब हम लोग का यही टारगेट है कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गैदर करें, जिसके आप टाइम बच सकते हैं। तो अभी देखो इधर इंपॉर्टेंट पॉसिबल एग्जाम क्वेश्चन भी हम लोग ने लिए है, जिससे आपको वापस मालूम हो जाएगा कि इसके ऊपर क्वेश्चन कौन से आ जाएंगे, और वापस पूरा स्टोरी रिवील भी हो जाता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, हु गिव्स द मोस्ट रिलायबल अलार्म कॉल इन जंगल, जंगल में कौन एक रिलायबल अलार्म बजाता है, तो एक लंगूर है। दे वॉर्न व्हेन द प्रीडेटर लाइक टाइगर लियोपोर्ड इज नियर बाय रहता है तो अलार्म बताता है, उसका नाम है लंगूर। देन क्वेश्चन 2 में देखो, ओके, लंगूर मतलब मंकी होता है, याद रखो। ओके, क्वेश्चन 2, व्हाट लेसन डिड मेडगौड़ा लर्न, एंड मेडगौड़ा ने इधर कौन सा लेसन लर्न किया, सीखा है, तो देखो इसका आंसर है ही अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ को समझे, यानी वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस समझी, एंड स्टार्टेड अर्निंग थ्रू द वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इंस्टेड ऑफ हेटिंग एनिमल, एनिमल से हेटिंग करने से अच्छा उसने वाइल्ड लाइफ की टूरिज्म को समझा और उससे पैसा कमाया। देन क्वेश्चन 3 में देखो व्हाट इज द BCRT है, BCRT है मतलब बफर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, है ना, इसका लॉन्ग फॉर्म है। क्रिएटेड टू रिड्यूस एनिमल मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, रिड्यूस करने के लिए, और एजुकेट विलेजर को एजुकेट करने के लिए अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब फॉरेस्ट कंजर्व करो, इसके बारे में एजुकेशन देने के लिए ये BCRT एक इंस्टीट्यूट क्रिएट किया है। वो भी क्रिएट किसने किया, शास ने, है ना, नैरेटर ने। क्वेश्चन 4 देखो, व्हाट डज द जंगल टीचर्स, जंगल हमें क्या सिखाता है, तो पेशेंस, अवेयरनेस, लिसनिंग स्किल एंड वैल्यू ऑफ डिस्कवर। आप जंगल में जाओगे तो देखो आप अलग अलग सॉन्ग, अलग अलग आवाज़ सुनेंगे, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि किधर क्या क्या नहीं। तो एक लिसनिंग स्किल यहाँ पे डेवलप हो जाती है, क्योंकि आपको मोस्टली कुछ दिखाई नहीं देता दूर तक, तो ये लिसनिंग स्किल यहाँ पे डेवलप हो जाती है। अवेयरनेस तो रहना ही चाहिए, जंगल में जाते तो कहाँ से भी अटैक हो सकता है, इसलिए अवेयरनेस होनी चाहिए। ओके, और आप टाइगर को देखना चाहते हो तो पेशेंस भी रहना चाहिए। ओके, और आप जो डिस्कवरी कर रहे हैं वो डिस्कवरी यानी आप पूरा नॉलेज ले रहे हैं वाइल्ड लाइफ का, तो वैल्यूएबल है, तो ये जंगल सिखाता है। क्वेश्चन 5 में देखो, हु इज अ प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट कौन है, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर शास जंग, है ना, शास जंग ये फोटोग्राफर जो है वो इधर का प्रोटैगनिस्ट मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर। ओके,
देन नरेटर भी यही है। ओके, देन क्वेश्चन 6 देखो, हाउ डू एनिमल कम्युनिकेट इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में एनिमल कम्युनिकेट कैसे करते हैं? तो थ्रू द अलार्म कॉल्स, अलार्म कॉल बजाते हैं, या साउंड रहता है, या पैटर्न ऑफ मूवमेंट का पैटर्न से भी वो लोग कम्युनिकेट करते रहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं बोर्ड पैटर्न के हिसाब से, मतलब कुछ ग्रामर सेशन और ऑल वोकैबुलरी, तो जेल ऐप में और भी इसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए, अब प्रैक्टिस करो। और बाद में सब कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप बोर्ड पेपर है वो पेपर भी सॉल्व करो, जिससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, ऑल द बेस्ट।